नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज पूरे देशवासियों को ईद की बहुत बहुत बधाई, ईद मुबारक सभी को। साथ ही साथ मैं आज सीमा हैदर और उसके बच्चों को भी ईद की बधाई देती हूँ। और बधाई तो दे रही हूँ, लेकिन अंदर मुझे बच्चों को लेकर दुख है और सीमा को लेकर भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि अगर इसने ये सब ना किया होता तो आज ये अच्छे से अपना त्यौहार मना रही होती, इसके बच्चे भी हंस रहे होते, खिलखिला रहे होते, नए नए कपड़े पहनकर इधर उधर घूम रहे होते। लेकिन इसने ऐसा किया है कि कुछ कहते नहीं बनता है। सच में इसने वो काम कर दिया है कि जिससे भगवान भी, इसका अल्लाह भी, खुदा भी इसको कभी माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि बच्चे दुनिया में आप और हैदर मिलकर लाए हैं। जो चीज़ बच्चे झेल रहे हैं, बच्चों की क्या गलती है? क्या गलती है बच्चों की? बच्चों को माँ बाप दुनिया में लाते हैं और अगर वही माँ बाप बच्चों को इस रास्ते पर, उस आग में झोंक दें कि बच्चे डरे सहमे रहें, बच्चे खुलकर अपनी ज़िंदगी जी ही ना सकें। आप लोग समझ सकते हैं कि सीमा गुलाम हैदर के बच्चे किस सिचुएशन में रहते होंगे। थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए कि बच्चों को जब कहा जाता होगा कि तुम हैदर का नाम मत लेना, कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा बाप हैदर कैसा था तो तुम सही बात मत बताना, ये कहना वो पापा हमारे गंदे थे। सचिन को पापा पापा बोलना, आप लोगों ने कभी भी फरहान के मुंह से नहीं सुना होगा कि सचिन को उसने कभी भी पापा बोला हो। अगर सुना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं भी वो वीडियो देखना चाहती हूँ जहाँ फरहान ने सचिन को पापा बोला हो। दुख होता है बच्चों को लेकर कि इसने बच्चों को ऐसी आग में झोंक दिया है जहाँ बच्चे सुलग सुलग कर उनका बचपन आगे बढ़ रहा है, बचपन उनका पल रहा है। बच्चे बचपना भूलकर एक ऐसी मानसिक स्थिति में है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किधर जाना है। इधर जाए तो इधर कुआं, इधर जाए तो खाई। हैदर की अगर उनके मन में आता है, हैदर की याद भी आती होगी तो वो चीज़ वो बोल नहीं सकते हैं। अगर उन्हें सचिन के और सचिन के परिवार के प्रति कुछ गलत बोलना होगा तो वो बोल भी नहीं सकते हैं। खुल कर वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। जैसा कि ये भगोड़ी सिर्फ अपनी अय्याशी के चलते इसने क्या ही बच्चों की ज़िंदगी बना दी है। समझ नहीं आता है कैसी औरत यह है, कितनी इसके अंदर पैसे की और अय्याशी की भूख थी जो इसने एक बार भी अपने बच्चों के लिए नहीं सोचा कि आखिर हम ये कदम उठाने जा रहे हैं तो बच्चों का क्या होगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इसने बच्चों को तो छोड़ दिया था। जब ये पहली बार नेपाल आई थी तो ये बच्चों को छोड़कर ही आई थी और इसने कहा भी कि मैं बच्चों को नहीं लाना चाहती थी। लेकिन इसको यहाँ समझाया गया कि अगर तुम बच्चों को लेकर आओगी तो तुम भारत में रह पाओगी, अगर बच्चों को लेकर नहीं आओगी तो तुम भारत में रह नहीं सकती हो। क्योंकि हमारे भारत का कानून बच्चों की कस्टडी माँ को सौंपता है, बच्चों को माँ के पास ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है हमारा कानून। इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझाया गया कि तुम बच्चों को लेकर आओ किसी भी तरह। ये दोबारा गई और बच्चों को भी अपने साथ इस आग में झोंक दिया है। आप लोग सोचिए, आज अगर बच्चे पाकिस्तान में होते, बच्चे कितना खुश होते, कितना खुश होते बच्चे। जैसे हमारे यहाँ बच्चे होली दिवाली पर कितना खुश होते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं मिलती है खुशी मनाने से। सारा दिन वो थक कर अपने आप चूर हो जाते हैं, तभी बिस्तर पर जाते हैं। लेकिन आज गुलाम हैदर के बच्चे क्या सोच रहे होंगे। खासकर मान लीजिए मुन्नी को नहीं याद होगा, लेकिन फरहान और वो जो दो बेटियां हैं उनको तो सब याद होगा ना, ईद के बारे में सब पता होगा ना।
पता नहीं भगवान इसके साथ क्या करने वाला है। और जो इसने मोमिन सर को फिर से पर्सनल अटैक मोमिन सर के ऊपर किया है, तो इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये गलती पर गलती, गलती पर गलती करती जा रही है। क्या इसकी समझ में ये नहीं आता है कि ये AP सिंह जी इसको एक गड्ढे में गिरा चुके हैं और ज़्यादा नीचे गिराते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये तो स्क्रिप्ट पढ़ती है। समझ ले सीमा, तू तो स्क्रिप्ट पढ़ती है, तो गुनहगार कौन हुआ, अपराधी कौन हुआ? तू ही हुई ना। AP सिंह इसमें गुनहगार नहीं है। हम सब जान रहे हैं कि वो तुम्हें स्क्रिप्ट लिख कर देता है, लेकिन सामने AP सिंह जी क्यों नहीं आते हैं? इसीलिए नहीं आते हैं कि अगर वो अपने आप इस तरह की बात करेंगे, कुछ उनको पता है कि अगर इस तरह कुछ बात करेंगे तो वो फंसेंगे। इसलिए तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा तुम्हें नीचे गिराते चले जा रहे हैं, इतना गिराते चले जा रहे हैं, इतना तुम्हें गिरा दिया है कि तुम वहाँ से निकल नहीं सकती हो, निकल ही नहीं सकती हो। क्योंकि अब तुम्हें नेपाल की पुलिस भी सज़ा देगी। ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ AP सिंह जी खड़े हैं और भारत के जो तुम 15 ये मिलियन बताती हो ना, 1.5 मिलियन बताती हो ना, 15 लाख, कुछ नहीं कोई कर पाएगा। तुम ये समझो कि तुम्हें केवल 200-400 लोग, ये समझ लो जितने तुम्हारे वीडियो लाइक करते हैं बस उतने लोग हैं, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें गलत कमेंट करने, तुम्हें तुम्हारी बदतमीजी बताने आते हैं, इसलिए तुमको सब्सक्राइब किया हुआ है। तुम ये मत समझो तुम्हें इतना प्यार दे रहे हैं लोग, बहुत बड़ी भूल में तुम जी रही हो। और तुम कहती हो ना कि तुम्हें सचिन का परिवार और सचिन तुम्हें बहुत प्यार करता है। 1 महीना तुम YouTube पर काम करना बंद कर दो, फिर तुम बताना तुम्हें सचिन और सचिन का परिवार कितना काम करता है। अभी बीच में व्यूज़ डाउन हुए थे, देखा था ना, घर में कितना मारपीट मच गया था। इसलिए हद में रहो। तुम मोमिन सर के ऊपर पर्सनल अटैक जो कर रही हो ना, वो भी सब तुम्हारे ही खाते में जमा हो रहा है, उसमें AP सिंह कहीं भी सामने नहीं है। तुम उनकी भी अपराधी होती जा रही हो। क्या तुम्हें ज़रूरत है? तुमने कहा कि तुम्हारे भारत आने से पहले 2 साल पहले मोमिन मलिक ने क्या क्या किया था, तुमको किसने बताया? क्या हम लोगों को समझ में नहीं आता कि तुम्हें सब AP सिंह जी बताकर स्क्रिप्ट लिख कर ये तुमसे करवा रहे हैं? क्यों अपने आप को इतना ज़्यादा आग में झोंक रही हो तुम? अभी अगर तुम बचना चाहती हो, थोड़ी सज़ा, अपने थोड़े गुनाह कम करना चाहती हो, तो तुम भारत सरकार को एक माफ़ीनामा लिख के दो। जिस तरह तुमने राष्ट्रपति के यहाँ याचिका AP सिंह जी ने तुम्हारे लिए लगाई थी ना, उसी तरह तुम्हें एक माफ़ीनामा लिख के दो कि मुझसे गलती हो गई है, मैं किसी के दबाव में यहाँ पर ये सब कर रही हूँ। सब लोग तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें बहुत कम सज़ा होगी और तुम अपना सुखी जीवन पहले की तरह जी पाओगी। तुम पाकिस्तान में भी रहकर अपने वीडियो, अपनी रील बना सकती हो। बच्चे जिस माहौल में पले बढ़े हैं उनको वही माहौल सूट करेगा। ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन जो तुम करने पर तुली हुई हो कि बच्चे हमारे सनातनी हैं, हम भी सनातनी हैं, ये जो ढोंग दिखा रही हो, देखो तुम्हें कहाँ तक ले आया है ये तुम्हारा ढोंग। और AP सिंह जी का साथ उनके कहे के अनुसार जो तुम चल रही हो, तो अपने को बचाना चाहती हो तो अभी भी मोमिन सर से तुम माफ़ी मांग लो। उनसे बताओ कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, तुमको वो बचा लेंगे। मेरी तो यही सलाह है दोस्तों इसके लिए कि अगर ये बचना चाहती है और बच्चों का फ्यूचर संवारना चाहती है, तो ये अभी भी मोमिन सर से बात करके, ये इतना एक्टिव है सोशल मीडिया पर, इसको सब पता है कि कैसे अगर ये मोमिन सर से बात करना चाहे या किसी से बात करना चाहे तो किस तरह बात कर सकती है, इसको सब पता है। लेकिन पता नहीं इसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है, इससे पैसे कमवाए जा रहे हैं, नचवाए जा रहे हैं। मैं अब भी कहती हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीना ना काम करे यूट्यूब पर, अभी इसको इसकी औकात याद दिला देंगे रब्बूपुरा वाले, सचिन के परिवार वाले। चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, अगले वीडियो में करते हैं और अपना बहुत